हेलो एंड वेलकम आई शेयर रेसलिंग स्टैंडर्ड टॉपिक। आज की टॉपिक बात करें कौन जुल का मैच बड़ा ही कमाल का था। मज़ा भी आया और क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सारे चैनल सब्सक्राइब करें, आने वीडियोज़ के लिए वेट करें। इसमें हमें ब्रॉक लेसनर हमें रॉबर्ट्स का मैच कमाल कर रही है। एंडिंग बड़ी अजीब से क्योंकि ब्रॉक लेसनर मैच हार चुके हैं। रॉबर्ट्स ने फ़ायदा उठाया, उसे टाइटल मार दिया। उसके बाद एज और सेटल ये भी बड़ा धमाकेदार मैच था। आप लोगों ने देखा काफ़ी मज़ा आया कि एक एक मूव्स इसका स्ट्रीम मूव्स थे। कभी आप इसमें बोर नहीं हो। फिर गुडबॉक और लैशली का मैच भी बड़ा कमाल किया था। गुडबॉक ने बड़ा कमाल का स्पेयर लगाया जब अरीना के ऊपर पे गिर जाते हैं नीचे लैशली, और काफ़ी इसमें मज़ा भी आया। तो सारी चीज़ें बात करें स्टार्टिंग में शुरू करें, उससे पहले बात कर लें जे उसो और हार्ड बिजनेस के नीचे मैच डाला ही इसलिए किया था ताकि उनकी मदद करें ओपनिंग्स। मैच इसमें कोई इतना खास था नहीं क्योंकि उसो से ही फेवरेट थे क्योंकि मैच जीत गए और काफ़ी मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया। फिर मैं उसके बाद में बात कर लेता हूँ। अब इंग्लिश यूज़ के लिए मैं कुछ ना बता देता हूँ कि खास था नहीं कि द उसोस एंड शर्टन द उसोस हिट शर्टन बेंजामिन एंड ज़ेरिक अलेक्जेंडर विद द डबल सुपर किक एंड हिट द स्प्लैश गिविंग देम द विन। जीत जाते हैं सीधा सीधा मैच, इसमें कोई इतना खास होता नहीं। सेकंड मैच की बात करूँ, बड़ा बिग मैच था। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच था। ये भी बड़ा कमाल का मैच था। इसमें एक एक मूव्स थे यार, इस तरह लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे, एज जीतेंगे क्योंकि फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे इस मैच क्योंकि लास्ट में चैप्टर एंडिंग मैच था। इस तरह सेथ रॉलिंस पर्सनल लाइफ में घुस रहे, एज के घर में घुस रहे हैं क्योंकि एज और सेथ रॉलिंस की काफ़ी उनकी काफ़ी लंबी फाइट चली है। उनकी वन ईयर मैच स्टार्ट हो, सब में स्लैम उन्होंने हराया, फिर एमसीजी में सेथ रॉलिंस ने हराया, फिर अब उसमें हराया। मैच बड़ा कमाल का था लेकिन एंडिंग में ऐसा होता है कि जंजीर जो होती है सेथ रॉलिंस पाँव में लेके जाते हैं, वो अटैक कर रहे हैं, इसमें से रिवर्सल एज कर देते हैं, उसमें से वो जंजीर होती है वो उनके मुंह में डाल देते हैं। क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से किक आउट कर जाते हैं और मैच इसी तरह जीत जाते हैं। एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा था कि सेथ रॉलिंस वो एज ने उसमें फेंक दिया टेबल्स को, फिर उसका सेथ रॉलिंस से अब जिस तरह उन्होंने रोप पर चढ़कर उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया। मतलब यार क्या यार कम स्टॉर्म देखने को मिला, मतलब हर मूव उसमें देखना फुल एंटरटेनमेंट शो था, काफ़ी मज़ा है। लेकिन एज जीत कर चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब देखते हैं एज का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होता है। वैसे इंग्लिश में मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि सेथ रॉलिंस सेंड्स एज बैक हैज़ ही डोमिनेटिंग बट एज हैंग्स हिम up on the rope. Seth hits the flying takedown on Edge and Edge sends him flying into the steel के ऊपर उन्होंने फ्लाइंग किया। Edge has the Edge and brought out to steel chairs से भी पिटाई की एज की। फिर उसका हमें देखने का एज ब्रेक्स ऑफ द पीस ऑफ द चेयर एंड टर्स टू लॉक इन द क्रॉस फेस लगाने की कोशिश की बट रॉलिंस रिवर्सल एंड टायर्स टू यूज टू पॉक एज आई के ऊपर लगा दिए। फिर उसके बाद रॉलिंस टुक आउट एज एंड हिट हिम विद मल्टीपल चेयर शॉट्स एंड बीटिंग हिम डाउन। रॉलिंस ने फिर मार गए सेंड विद द कॉन चेयर टू बट एज रिवर्सल आउट ऑफ इट। और फिर उसके बाद चेयर शॉट टू द आई ऑफ द एज इज हार्ट। रॉलिंस विद द फॉक्स स्प्लैश एंड देन brings out the table after Edge kicks out of the frog splash लगा दिया एज ने सेथ रॉलिंस के ऊपर। फिर हमें इसका देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस went unperturbed and he connects of the edge kick out कर जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एज pushes रॉलिंस ऑफ द रॉप into the cell through the टेबल में पटक देते हैं। उसके बाद the steps are brought in the and the edge hits the edge automatic on the स्टेप्स के ऊपर मारते हैं। उसके बाद हमें देखना है एज हिट द चेयर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ड्रॉप एंड द नियर फॉल, मतलब वही चेयर शॉट इनके ऊपर लेने की कोशिश की जाती है। पर रॉलिंस हिट द बैरिकेड लगा देते हैं स्टॉपिंग द स्पीयर ऑन इट्स ट्रैक बट एज किक आउट, मतलब काउंटर हो जाता है जैसे एज पे लगा देते हैं बैरिकेड लगा देते हैं। उसका एज किक आउट है एज हिट द स्पीयर आउट ऑफ द नॉवे आफ्टर अ बुकल बॉम्ब बट रॉलिंस किक आउट सेथ रॉलिंस किक आउट करना है, किक आउट होती है। इसमें हमें बारिश देखने को मिलती है। फिर उसका हमें देखने को मिलता है कि एज सेट अप द लेटर इन द कॉर्नर बट सेट टेक हिम डाउन एंड ड्रॉप द लेटर ऑन हिम, लेटर के ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एज क्लैम्स अप टू द टॉप ऑफ द लेटर टू मीट सेट देयर एंड द टू फाइट देयर। एज गोज फॉर द सुपरप्लेक्स बट सेट हिट्स द सनसाइड फ्लिप पावर बॉम्ब थ्रो द टेबल, पावर बॉम्ब कर दिया है इसने। सेथ रॉलिंस ties up the chain on the boot. He getting ready to the super kick. He goes for it but Edge brings up the chair into the low blow लग गया। उसका हमें देखने को मिलता है Edge is dropped the he goes to the grip storm with Edge head on the top of the table. Edge kick outs down Seth. He locks in the cross face with the chain and the spinner. He lets him go and places a steel chair below
सेट रॉलिंस हिट एंड देन हिट्स द विद द स्टॉर्म, मतलब टैप आउट कर जाते हैं सेट रॉलिंस, इसी तरह एज मैच जीत जाते हैं और काफ़ी बहुत बड़ी विक्ट्री थी। मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमें काफ़ी मज़ा आया इस मैच देखने के। मंसूर और मुस्तफ़ा अली की मैच की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मंसूर मैच जीत जाना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस उसको ज़बरदस्ती इस मैच को डाल दिया, फिक्स कर दिया ताकि वही इनको खुश कर दे जाए कि मंसूर स्ट्रीक काफ़ी मज़ा है उसका। सऊदी अरब के गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं, जैसे अटैक करने जा रहे हैं मुस्तफ़ा अली, उनको वो काउंटर कर देते हैं, उसके बाद फिर मंसूर आता है। अब देखते हैं मंसूर का क्या होता है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो और हो सकता है शायद इनकी दोस्ती हो सकती है मुस्तफ़ा अली से। अब देखना रोक है, बस और वेट करना पड़ेगा। पहले इंग्लिश में फिर टॉक करते हैं, फिर मंसूर एंड मुस्तफ़ा अली टू बैटल विद मंसूर टॉकिंग एंड हिम डाउन इन द हेडलॉक। Mansoor dominating as Ali has not been able to get a foothold in this match. Ali takes out Mansoor on the outside, swimming the feet. Mustafa Ali puts Mansoor in the head tuck. Ali hit Mansoor with the Toronto DDT, लगा दिया मुस्तफ़ा अली ने। उसका भी देखना, Mansoor beats down Ali in the corner and then hits a close line him. Ali hits the belly to belly into the turnbuckle में लगा दिया। Mansoor hits the onslaught and Ali and rolls over the cover him। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेवर फॉल। फिर इसमें होता है कि मंसूर मैनेज टू गेट टू द रॉप एंड गेट अवे द कोच क्लच लगा दिया। तो ही हिट्स द फिनिशर एंड गेट्स द विन। मंसूर ये मैच जीत जाता है आराम से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है Ali attacks Mansoor from behind, sudden play and the man in the Sheikh costume comes out. A wrestler comes out wearing a Sheikh getup and he hits Ali super kick and knocking him out. He's a track पता नहीं कोई आदमी है, मेरे ख्याल से सऊदी अरब में ओलंपिक ही वॉन द गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स कराटे में जीते थे सऊदी अरब में और काफ़ी मज़ा आया। उसका रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के एज स्टाइल्स और ओमास के बीच आर के ब्रो, ये सीन बड़ा कमाल था जिससे हमें रैंड गिनर जिससे हमें धर्मबाजी में आते हैं। उसका मैट डीलर ऊड में आते हैं, रैंड गिनर काफ़ी हैरान और परेशान आते हैं, देखते हैं भाई इसने क्या किया। फिर एज स्टाइल्स और ओमास आते हैं। ये मैच ही काफ़ी था कि भाई ये मैच एज स्टाइल्स और ओमास ही हारेंगे क्योंकि ये मैच का 100% प्रेडिक्शन था। अब जैसे एज स्टाइल फॉर्म लाने जा रहे होते हैं उसके आर के रेडी होते हैं, अपने आर के आउट लगा दिया पिन करके मैच जीत। अब देखने के इनका नेक्स्ट सपोर्टेंट क्या होता है, वैसे इंग्लिश में कुछ बात कर लेते हैं। मैट डीलर्स कम इन ऑन अ कैम्बल मच इन द ऑटन इनिग्रेशन, मतलब हैरान हो गए। Editor is dominating early on the match. He is looking good, teaming and with Randy Orton. Orton comes in AJ is isolated. The two of them manage quick tag coming into their corner. Almost tag in the changes immediately. He beats up Riddle and Riddle tag in the Randy. AJ finally comes in the protest to punish Orton too. He hits him with a drop kick and things are not looking good for RK Bro. Orton managed to poke the eyes and get to Riddle. Riddle came in taking out Styles and hit Omos with an blow. He punished Styles hitting the Bro Orton. He hits an exploder and they're tall. Orton and Riddle dominating the hit move after move with Randy cheating Styles with RKO of the funnel forearm. Riddle hits Styles when the floating bro to win. मतलब ये मैच जीत जाता है साफ और काफ़ी इसमें मज़ा आया। जिस स्टाइल्स और ओमास हारियाँ एंडी और मैट डीलर जीत गए, काफ़ी मज़ा आया। तो उसका हम बात कर लेते हैं बिगी और मैकिंटायर के बीच ही ये मैच भी बड़ा कमाल का था और काफ़ी मज़ा आएगा। उसका हमें देख लेते हैं बॉबी लैशली का मैच होता है। अभी एंड में बात करें बॉबी लैशली और गुडबर्ग के बीच मैच होता है। गुडबर्ग के मैच जीत जाते हैं बड़ा आराम से, जिसका उन्होंने अटैक किया और 2004 वाले गुडबर्ग ले 99 में जिस था कि वो रेसलिंग करते रहे WCW में। बॉबी लैशली को हालत टाइट की, उन्होंने बैक टू बैक उनको टफ टाइम दिया। रिजल्ट में यही माना है कि जिस तक हारने जा रहा होता है बॉबी लैशली कहते हैं मुझसे नहीं हो पाए, गुडबर्ग तो पहले जैसा हो गया। और उसका फिर जैलिक एलेक्जेंडर और शल्टन बेंजामिन आ जाते हैं और फिर उसका उनके ऊपर अटैक कर जाता है। गुडबर्ग कुछ होते नहीं, इतने पावरफुल होते हैं, स्पीयर तगड़ी लगा देते हैं, उसके बाद वो उठ नहीं पाते हैं, उसके बाद वो किक आउट निकाल मैच हार जाते हैं। काफ़ी इसमें मज़ा आया है, कह सकता हूँ कि 5 स्टार दूँगा 2 मैचेस के लिए। और क्या कहते हैं बस फॉल्स कॉर्नर एनीवेयर मैच होता है गुडबर्ग और बॉबी लैशली के बीच होता है। बॉबी लैशली वाइप्स हिज हैंड विद द चेन, लैशली कम बैक विद द चेन शॉट एंड डोमिनेटिंग डाउन। गुडबर्ग वॉज बीटिंग डाउन विद द चेयर एंड ही वॉज रिटायर्ड हर्ट। एंड उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है
गुलबर्ग गॉट अप ओनली ईट आ चॉप ब्लॉक लगा दिया। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है लैशली मिस्ड गुलबर्ग विद द स्पीयर एंड व्हेन टू थ्रो द टेबल में ही डिडंट गो फॉर द कवर। गुलबर्ग विद द स्पीयर ही हिट्स द जैक हैमर दैट्स इट। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है गुलबर्ग टेक्स ऑफ द ग्लव्स आफ्टर ऑफ द लॉट ऑफ ट्रबल एंड स्पीयर लैशली थ्रो द बैरिकेड में स्पीयर भी तगड़ा लगाया था वो गुलबर्ग ने और काफ़ी मज़ा आया, परफेक्ट स्पीयर था। गोल्डबर्ग गेट्स अप एंड बीट्स डाउन लैशली ऑन द आउटसाइड ले गए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गोल्डबर्ग ब्रिंग्स अप द स्टेप्स एंड ट्राइज टू हिट बॉबी एंड ऑन द हेड विद इट विच वुड हैव किल्ड हिम। लैशली मैनेज टू मूव आउट ऑफ द वे। लैशली एंड गोल्डबर्ग वेंट अप द रैम्प पे आ गए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर उसका हमें देखने को मिलता है गोल्डबर्ग टेक्स आउट द जेरिक अलेक्जेंडर शटर बजा एंड बिट डाउन लैशली विद द कैंडोस्टिक इस्तेमाल किया विद द डन गोल्डबर्ग लैशली ऑफ द स्टेज विद द स्पीयर थ्रो द टेबल दैट्स इट। गोल्डबर्ग बीट्स बॉबी लैशली। ये मैच था और काफ़ी इसमें देखकर काफ़ी मुझे मज़ा आया कि गोल्डबर्ग ने मैच हरा दिया। स्ट्रिक उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, मज़ा आया। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है उनका। फिर हमें देखने को मिलता है कि फिन बैलर और जेवी वुड्स। और ये मैच मुझे काफ़ी हैरत लगा कि जेवी वुड्स को जिता दिया। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि हो सकता है जेवी वुड्स को कुछ जीते नहीं, टाइटल बड़े जो उनको खुश करने के लिए दिया जब बिगी और कॉफी किंगस्टन जीते जेवी वुड्स को दिला दिया। फिर मैच काफ़ी बड़ा अच्छा था, दोनों सुपरस्टार्स ने काफ़ी अच्छा मूव भी इस्तेमाल किया था और मज़ा भी पूरा आया था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिसका फिन बैलर को हरा दिया। खैर जो भी है जेवी वुड्स जीते हैं किंग ऑफ द रिंग और 2021 के मन गए। अब देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होता है, उसका मैं बता रहा हूँ। जेवी वुड्स एंड फिन बैलर बैटल विद द बोर्ड एक्सचेंजिंग मूव्स अर्ली ऑन। Woods get the advantage slowly locking in the moves on Balor. Woods with the session senton on the back of the Balor. He then gets Balor up and hits the high kick. Balor gets the Toronto DDT and hit the storm. दोनों ने DDT लगा दिया फिन बैलर ने उसके वजह से उसके ऊपर। उसका हमें देखने को मिलता है फिन बैलर प्ले किक सीज जेवियर डाउन। Xavier goes to the hit the superplex and connects to near fall लगा दिया। फिर Woods Eblo misses the Finn catches but it Finn then misses the Copy Drugs finisher. Woods beats down the Finn and hits the Eblo from the rope. That's it. Xavier Woods beat Finn Balor and become the King of the Ring 2021 बन गए। और ये काफ़ी मैं कह सकता हूँ काफ़ी मज़ा आया मुझे देखकर। और देखते हैं क्या होता है। तो उसका बड़ी मैच की मैं बात कर लेता हूँ मैं कि ड्रू मैकइंटायर और बिगी का मैच था। ये मैच भी बहुत अच्छा था। इसमें पता था कि काफ़ी अच्छा हो। स्टार्टिंग में देखना ड्रू मैकइंटायर क्लेम किक लगा दे, बिगी किक आउट कर बिगी, फिर बिग एंडिंग लगाते फिर उसका किक आउट कर जाते हैं। इसमें मैच में काफ़ी अच्छा बैली टू बैली काफ़ी अच्छा लगा है ड्रू मैकइंटायर ने बैक टू बैक। मज़ा भी आया देखकर। फिर आप लोग देख सकते हैं कि एंडिंग में फिर बिगी ने बिग एंडिंग लगा मैच जीत के। स्पीयर भी काफ़ी इसमें देखने को मिला। मतलब बैली टू बैली दोनों सुपरस्टार लगाए थे, एक तरफ से बिगी एक तरफ से ड्रू मैकइंटायर लगाया था। काफ़ी उसमें मज़ा आया था। फिर इसका मैं बात कर लेता हूँ उनके इंग्लिश व्यूज़ के लिए। उनको भी बता दूँ इंग्लिश में द टाइटल WWE टाइटल इट्स ऑन द लाइन एंड इट्स टाइम द टू हैव द टेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड both trying to get the better of other. McIntyre takes down Biggie and dominating. McIntyre hits Biggie and the huge suplex over the head. They got back in the ring with McIntyre maintaining control as the match continued. Biggie eats the spine buster from McIntyre and then returns the favor by hitting suplex. After suplex in the ring, he gets caught in the another suplex again. Biggie come back with the splash of a near fall. McIntyre escapes the big ending with the driver. उसके बाद हमें देखने को मिलता है McIntyre took the air but Biggie got out of the way and hit a side slam. McIntyre tried to the gloss kicks and then the future shock DDT but Biggie got out. Biggie stopped the Claymore and kick locked on the stretch Mulfer submission. He dropped him and hit the big ending to the near fall but Drew McIntyre kicks out. उसके बाद हमें देखने को मिलता है Biggie and Drew McIntyre go to the rope. Biggie gets McIntyre in a position. He tries to the big ending from the top rope but Drew McIntyre drops him with the bulldog for a near fall. Drew McIntyre hits a claymore but Biggie kick out हो जाते हैं। Biggie इसमें kick out हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है
कि बिगी हिट्स द बिग एंडिंग वाउ डेट द quite a match. It was a great match for the both stars, but in the ending बिगी stood still. WWE चैम्पियन बन गए बिगी और काफ़ी इसमें मज़ा आया। फिर एंड में मैं बात कर लेता हूँ कि टू मैच उसके मैच होता है ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ टेबल रोमन रिंग्स और इनके बीच द ब्रॉक लेसनर विच ब्रॉक लेसनर का वही सेम इंट्रेंस मैच होता है। मैच बड़ा कमाल का होता है। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर ने F5 लगाया, लेकिन रोमन ने स्किप टू में किक आउट करके रोमन ने स्पेयर लगा किक आउट करके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 मिनट के मैच का वही सीन हुआ कि ब्रॉक लेसनर काफ़ी थक गए थे। उसके बाद फिर रेफरी के ऊपर उन्होंने लगा दिया, फिर रेफरी उठते नहीं, उठाकर उन्होंने पटका, फिर रोमन रिंग्स ने फायदा स्पेयर लगा दिया। फिर पॉल हेमन समझ में नहीं आता किसको वो दे टाइटल वगैरह, तुम लोग कोई भी पकड़ ले। पॉल हेमन फंस जाते हैं बीच में, उसका दोनों सुपरस्टार एक दूसरे छीन रहे होते हैं। उसके बाद फिर उसोस आ जाते हैं, सुपर किक लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर के बाद, उसका तगड़ा स्पेयर लगा देते हैं रोमन रिंग्स और पिंग करके मैच जीत जाते हैं, स्टिल बन जाते हैं कि WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अब देखते हैं कौन से अपोनेंट आएंगे, ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर क्या होगा उसमें पता चलेगा। देखते हैं इंग्लिश यूज़ के लिए टॉक कर लेता हूँ। उसके बाद WWE चैम्पियनशिप में रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर एट कॉन जून 2021 Brock Lesnar goes after ring and boot made looking good early on. Brock Lesnar beats down Roman Reigns on the ring, but Roman Reigns fight back on his own rights. Lesnar tries a suplex, but Roman Reigns reversal. Brock Lesnar suplex Roman Reigns and beats him down. That this is all Brock Lesnar. तो उसका हमें देखने को मिलता है कि तो इसका मारधाड़ होती है। इसके बाद लेसनर थ्रोस ब्रॉक लेसनर इनटू द रिंग एंड रोमन रिंग्स प्रिवेंट द F5. रोमन रिंग्स थ्रो बैक अगेंस्ट लेसनर अगेन एंड अगेन बीटिंग हिम डाउन। तो इसका देखना रोमन रिंग्स विद द सुपरमैन पंच एंड टेकिंग आउट लेसनर। रोमन रिंग्स विद द स्पीयर एंड दैट वाज रियली इट, बट लेसनर किक आउट हो जाता है। उसका हमें देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर विद द 2 German suplex. He is enjoying himself. He goes for another hits. Brock Lesnar hits F5, but Roman Reigns still managed to kick out. Roman Reigns countered to F5 with the guillotine में कर देते हैं। लेसनर गेट आउट ऑफ द विद F5 में वो तब्दील कर देते हैं। उसका लेसनर हिट्स द अनदर F5 with the referee knocked out. Referee will Brock pins the for 1 to 3, but it didn't matter. The referee was not wake up. और यहाँ पर उसके बाद हमें देखने को लेसनर थ्रो द रेफरी आउट। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक गॉट द टाइटल विद द उसोस हिट द डबल किक सुपर किक ऑन हिम. रोमन रिंग्स यूज्ड द चैंपियनशिप टू नॉक हिम आउट and then referee comes into count 1 2 3. That's it. Roman Reigns beat Brock Lesnar and still WWE Universal Champion. और यही शो था भाई आज का, लेकिन काफ़ी मैं कह सकता हूँ मज़ा नहीं आया। अब अभी सुबह अपलोड करो तो रात को मैं अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम नहीं होता क्योंकि सऊदी अरब के हिसाब से होता है। तो मैच कह सकता हूँ काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आया था। आप लोग देखें काफ़ी इंजॉय करें। अब देखने का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होता है। सबको तो हरा दिया रोमन रिंग्स ने, केविन ओवेंस को हरा दिया, एज को हरा दिया, डैनियल ब्रायन को हरा दिया, जॉन सीना को हरा दिया, मिस्टरी को हरा दिया, ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, तो सारी सुपरस्टार को हरा दिया। बचता कौन है आप देखने कौन से नेक्स्ट अपोनेंट आएंगे। मेरे ख्याल से हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जॉन सीना भी आ सकते हैं, फिर रॉक का ज़्यादा चांस मुझे इस वजह से लग रहा है काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे कह सकता हूँ शो 5 स्टार में 5 स्टार दूँगा। तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोज़ के लिए वेट करें। Till then, goodbye. See you soon next video. Goodbye for everyone.